हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन आइज़ के बारे में, यानी क्या कहता है ये डायग्राम और ह्यूमन आइज़ के इस पॉइंट में हम लोग क्या क्या देखेंगे और किस किस बातों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस पर कुछ नेमी कल्चर किया गया है, इसके कुछ नेम्स लिखे गए हैं। तो सबसे पहले नेम्स देख लेते हैं। आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, इसे आइरिस कहते हैं। ये हो गया श्वेत मंडल, इसको पुतली कहते हैं और ये परितारिका कहलाता है। इसे आप लोग पछाम्बी पेशियाँ यानी सेलरी मसल्स भी कह सकते हैं, और आपको तो पता ही होगा इसे आइज लेंस कहते हैं। और ये रहा रेटिना और यहाँ होता है प्रकाशी तंतु। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आँखों के बिना इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है देख पाना, और जिनके पास आँखें नहीं है उनके लिए दुनिया एक ब्लैक एंड वाइट जैसा ही कुछ है। तो फ्रेंड्स, इसी पॉइंट्स को नोट करते हुए हम लोग देखते हैं कि आइज़ वर्क कैसे करता है और इसके पार्ट किस तरह से, यानी इनके क्या फंक्शनल हैं। तो हमारी आँखों का आकार छोटी गोल गेंद की तरह होता है। आँख कोशिकाओं से बने लेंस की फोकस दूरी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर पास व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी ह्यूमन आइज़ की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी फोकस लेंथ ऑटोमेटिक यानी नेचुरली एडजस्ट कर लेता है। किसी भी आप कैमरे से जब कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उस कैमरे के अनुसार हमें उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करना होता है, जिसे हम लोग सिंपल वे में जूम इन एंड जूम आउट कहते हैं। तो हमारी आइज़ में यानी ह्यूमन आइज़ में ऐसा कोई भी प्रोग्राम यानी ऐसा कोई भी फंक्शनल वर्क नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। मानव नेत्र की वह क्षमता जिससे वह पास व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। तो मानव नेत्र के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केलेरा यानी दृढ़ पटल के बारे में। तो यह पेशियों से बना श्वेत अपारदर्शी भाग होता है जो नेत्र के गोले को ढके रहता है तथा इसकी सुरक्षा करता है। इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। यानी इसके अंदर जो वाटर जेली टाइप होता है उसे कहते हैं श्वेत पटल, जो किसी भी डिफेक्ट की वजह से यानी किसी भी प्रॉब्लम के समय हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करता है। यानी ऑल टाइम ये आँखों को प्रोटेक्ट रखता है ताकि किसी भी इफेक्ट का प्रभाव आँखों पर ना पड़े। अब हम लोग बात करते हैं कार्निया की। तो कार्निया का क्या वर्क है और ये किस प्रकार से वर्क करता है, ह्यूमन आइज़ में इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम लोग जान लेते हैं। यह दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है जिसमें होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। यह नेत्र की सुरक्षा करने के साथ साथ कुछ हद तक प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है। यानी यहाँ पे जो इस लेंस के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कार्निया कहते हैं। ये थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होता है ह्यूमन आइज़ में, जो किसी भी रे लाइट को यानी किसी भी लाइट रे को आता है तो उससे ह्यूमन आइज़ इफ़ेक्टिव ना हो उसके लिए ये प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं आइरिस की। तो आइरिस का क्या वर्क है ह्यूमन आइज़ में। तो आइरिस कार्निया के पीछे एक पर्दा होता है। इसका रंग विभिन्न व्यक्तियों एवं देशवासियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि कुछ लोगों की आँखों के जो रंग होते हैं वो कुछ डिफेक्ट यानी कुछ अलग दिखते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग बात करें तो ब्लैक और किसी का हल्का भूरा होता है, किसी का ब्लू होता है, तो वो इसी के कारण होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्यूपिल यानी पुतली के बारे में। तो आइरिस के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। इस वे में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ह्यूमन आइज़ में नेत्र लेंस क्या होता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों द्वारा अपनी स्थिति में बना रहता है। नेत्र लेंस विभिन्न प्रकार की जीवित कोशिकाओं से बनी एक पारदर्शी झिल्ली की तरह होता है। यानी नेत्र लेंस ही एक ऐसा पार्ट होता है
जो ह्यूमन आइज़ में सबसे इफ़ेक्टिव वर्क करता है। यानी अगर जैसे हम लोग कैमरे की बात करें तो किसी भी कैमरे में अगर लेंस को चेंज कर दिया जाए तो उसकी पूरी जो कैपेसिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह ह्यूमन आइज़ में लेंस का कुछ ऐसा ही रोल होता है। अब हम लोग बात करते हैं सिलरी मसल्स क्या हैं, यानी सिलरी मसल्स का क्या वर्क है। श्वेत पटल के उभरे हुए भाग से के जोड़ से मांसपेशियां लटकती रहती हैं जिनके मध्य नेत्र लेंस लटका रहता है। ये मांसपेशियां लेंस पर दाब डालकर उसकी फोकस दूरी को कम या अधिक करती हैं। जैसे कि अगर हम लोग के नेत्र पे यानी हम लोग के आँखों पर जब कोई प्रकाश का इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो प्रकाश के अनुसार हमारी जो आइस होती है वो एडजस्ट करती हैं। तो इसके लिए सिलरी मसल्स एडजस्ट करती हैं। ये करती क्या है कि प्रकाश को आँखों के मैनेजमेंट के अनुसार कितना प्रकाश पड़ना चाहिए, इस बात के यानी इस चीज़ को जो सिलरी मसल्स होती हैं वो वर्क में तत्पर होती हैं। क्योंकि अधिक धूप में हम लोग देखते हैं तो हमारी आंखें कुछ छोटी होने लगती हैं। तो इसका प्रोसेस यही होता है कि जितनी आँखों को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से सिलरी मसल्स हमारी आँखों के जो साइज होती है यानी जो लेंस ह्यूमन आइज लेंस पे कितनी रेज आनी चाहिए वो कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात करते हैं नेत्रोदय क्या है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है, इसे नेत्रोद कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेटिना के बारे में, यानी रेटिना क्या है और इसका वर्क क्या है। तो यह एक सुग्राही पारदर्शी झिल्ली होता है जिस पर अनेक प्रकाश संवेदित तंत्रिकाएं होती हैं। इन तंत्रिकाओं का संबंध मस्तिष्क से होता है। जब ये तंत्रिकाएं रेटिना पर बने प्रतिबिंब के संकेतों को मस्तिष्क में भेजती हैं तो वो उसे सीधा कर देती है। अतः मस्तिष्क रेटिना पर बनी वस्तु के उल्टे प्रतिबिंब को सीधा अनुभव करता है। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं तो रेटिना पर उसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रियल ऑब्जेक्ट के अपोजिट होता है, और जब ये हमारे मांसपेशियों के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है तो हमारी ब्रेन इसी इमेज फॉर्मेशन को सीधे रूप में, यानी जैसे रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है और जब हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो वह राइट डायरेक्शन में हो जाता है, जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ जो हम लोग देखते हैं उसका अनुभव करते हैं और वो भी सही तरीके से। कचाप द्रव क्या होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। यानी इन पार्ट में जो द्रव्य भरा होता है यानी जेली टाइप होता है उसे कचाप द्रव कहते हैं। समान दृष्टि वाले व्यक्ति दूर एवं पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के नेत्र में कोई दोष नहीं पाया जाता, परंतु बढ़ती हुई उम्र या अन्य कारणों से मनुष्य की आंखों में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण वह पास या दूर की वस्तुओं को अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर पाता, यानी सही तरह से नहीं देख पाता। इन दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल लेंस या दोनों लेंस से बने हुए चश्मे का प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि अधिकतम दूरी अनंत तक होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।